Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 8th of March. And before starting, let me wish you all a very happy International Women's Day. और उन सब विमेन को मैं आज खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही हैं और ऑलरेडी उस रास्ते पे हैं। हम आप कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमको तो इजीली कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, बट कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार में ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और ऑब्स्टिकल्स को उनको पार करना पड़ता है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू विश ऑल दोज मैन आउट देयर हु आर सपोर्टिंग सच विमेन, जो भी मतलब पुरुष भी जो ऐसे मतलब स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको भी मैं आज बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सो फर्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेड टू सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स टू प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कई सारी आती रहती हैं, तो वो कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स को सेटअप किया? और इनको सेटअप करने का रीज़न था डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने स्टैब्लिश किया था लाइसेंस कोटा परमिट रेजिम या लाइसेंस कोटा परमिट राज इन द इकोनॉमी? थर्ड क्वेश्चन इज वेयर कैन यू फाइंड द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स? संजय गांधी, वन विहार, डिब्रू सैखोवा एंड नगरहोल। फोर्थ इज व्हाट इज इसरो सीन। ठीक है, अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या थी। तो मैक्सिमम न्यूज़ वर रिगार्डिंग विमेन, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के इनिशिएटिव्स आए थे। सो फर्स्ट लेट्स सी द इनिशिएटिव्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इनका एक मेन इनिशिएटिव जो रहा है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि एक तरीके की सोशल मूवमेंट बन गई थी और विमेन को एम्पावर करने के लिए। और इसमें एलपीजी कनेक्शंस खासकर मतलब जो डायरेक्ट विमेन के नाम पे सप्लाई किए जा प्रोवाइड कराए जा रहे थे, and the women from BPL households were provided these connections। तो इससे उनको फ़ायदा क्या हुआ है, विमेन को उनका एम्पावरमेंट कैसा हुआ है? एक तो स्मोक फ्री लाइफ्स, जो उनको बहुत ज़्यादा उनको लंग प्रॉब्लम उनकी जाने जा रही थी, तो अब उनको स्मोक फ्री लाइफ्स मिल रही हैं, लीडिंग टू अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। और उनका जो टाइम भी है वो भी बच रहा है बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग द ड्रजरी एंड इनेबलिंग देम टू परसू अदर इनकम एनहांसमेंट। जो टाइम बच रहा है वो दूसरे इनकम एनहांसमेंट के लिए यूज़ कर पा रही हैं एंड सोशली रिवॉर्डिंग परसुइट्स। और इसके अलावा इसी में ही प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत्स भी कंडक्ट करवाई जा रही हैं, जो कि एक पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और उज्ज्वला के जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस लेकर आ रही हैं और ज़्यादा उनको एनकरेज कर रहे हैं कि एलपीजी का सेफ और सस्टेनेबल यूज़ किया जा सकता है। और इसी में एक इनिशिएटिव है उज्ज्वला दीदी, दैट इज़ अ सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड होल्डिंग इनिशिएटिव। तो जो भी कॉरपोरेट्स होते हैं उनको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट जो है सीएसआर में लगाना होता है। तो ये उज्ज्वला दीदी उसी का इनिशिएटिव है और इसमें 10,000 एजुकेटर्स का ऐसा फोर्स क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो लास्ट माइल तक 3 मैसेजेस दे पाएँ। दैट इज़ क्लीन कुकिंग फ्यूल इज़ टू बी यूनिवर्सली अवेलेबल, क्लीन कुकिंग फ्यूल सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ लाइक एलपीजी। सेकंड, इट इज़ अफोर्डेबल एंड थर्ड, इट इज़ सेफ टू यूज़ एंड इंश्योर्ड। ओके, इसके अलावा इस मिनिस्ट्री ने और क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, तो जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स है वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ फॉर विमेन। ओके, और स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंडर गर्ल्स स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट कम रहे, ड्रॉप आउट रेट कम हो, यानी जो मतलब सेपरेट टॉयलेट होने की वजह से, ना होने की वजह से कई सारी गर्ल्स जो है वो स्कूल छोड़ देती थी, तो उन लोगों उनका जो रेशो है, उनका ड्रॉप आउट रेट को घटाने के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बिल्ड किए कई सारे ऑयल सीपीएसईज वगैरह ने। ओके, सीपीएसईज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सीपीएसईज कई सारे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स और इंसिनरेटर्स भी प्रोवाइड करती है और इंस्टॉल करती है इन वेरियस स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। ओके,
अब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, तो 2014 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने जितनी भी विमेन सेंट्रिक स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू रिसर्च, उनको एक ही अम्ब्रेला एम्बिट के अंडर लेकर आए थे, दैट इज किरण। किरण का फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। मेन क्या याद रखना है कि ये जो किरण का जो इनिशिएटिव है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंडर आता है, और इसमें सारी विमेन सेंट्रिक स्कीम्स जो हैं रिसर्च एडवांसमेंट के लिए उनको इस किरण के अंडर लाया गया है। उसी तरीके से एक अम्ब्रेला स्कीम है क्यूरी में 8 विमेन ओनली यूनिवर्सिटीज को लेकर आए हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो क्यूरी इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड किरण इज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ रिसर्च। ओके, क्यूरी का फुल फॉर्म है कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन विमेन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, याद रखना क्यूरी में विमेन ओनली यूनिवर्सिटीज है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक का इनिशिएटिव है। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि 2.82 लाख अभी जो लोग हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, आउट ऑफ विच अराउंड 14% आर विमेन हु आर डायरेक्टली इंगेज इन R&D। तो मतलब ये पहले से इम्प्रूव हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने का अभी ज़रूरत है। ओके, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का एक इनिशिएटिव है बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, दैट इज बायोकेयर। तो इसमें विमेन साइंटिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। ओके, बायोकेयर याद रखना विमेन साइंटिस्ट के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक में आता है। नाउ इनिशिएटिव्स अंडर स्किल इंडिया मिशन, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो जिसमें खासकर विमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ाने के लिए उनको अप्रोप्रिएट स्किलिंग दी जा रही है। एंड इसके अलावा इनका इनिशिएटिव है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल पहले से है, भले आप नॉन फॉर्मल आपके पास में स्किल है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, आपको उसका सर्टिफिकेट देना कि यू हैव दैट स्किल, ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग में आता है, जिसमें विमेन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। देन देर आर प्रोजेक्ट्स इन प्रधानमंत्री महिला कौशल केंद्र, तो ये भी बनाए गए हैं खासकर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम टेलरिंग टू ब्यूटी कोर्सेज टू हेयर सैलून्स, इन सब चीज़ों में विमेन को उनको स्किल इम्पार्ट की जा रही है। ठीक है, फिर सेल का अब इनिशिएटिव है फॉर विमेंस हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये PSU है, ये महारत्न में आता है, और अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसने अपने आप को एसोसिएट किया है विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नू इन हरियाणा। अब याद रखना, नू में अगर विमेन के हेल्थ हाइजीन की बात आती है तो उसका इनिशिएटिव पूरा का पूरा किसने लिया है, सेल ने लिया है। ठीक है, और ये भी एक इनिशिएटिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ही है फॉर सपोर्टिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रोग्राम। और डिस्ट्रिक्ट नू जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। ओके, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके ऊपर अभी अलग से उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, वही सैनिटरी डिस्पेंसर इंस्टॉल करना, इंसिनरेटर यूनिट्स, और ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स कवर किए जाएंगे यहाँ पे। 100 स्कूल जो मतलब खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के स्कूल से उनको कवर किया जाएगा, और इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन भी कंडक्ट किए जाएंगे अबाउट कंप्लीट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इसमें याद रखने वाली बात बस वही थी कि सेल एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर किसके साथ कोऑर्डिनेट किया है, नू डिस्ट्रिक्ट। कहाँ की है नू डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की है, और किस चीज़ के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। ओके, नाउ इनिशिएटिव्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, तो यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि हैंडलूम सेक्टर में एक सेंसस हुआ था 2009-10 का, थर्ड हैंडलूम सेंसस था। उसमें ये पाया गया कि जो 77% वीवर्स हैं वो हैंडलूम वीवर्स हैं, वो विमेन वीवर्स हैं। ठीक है, और ये तो मतलब एक फैक्ट था केवल हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में कि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है उसमें वो विमेन की है। ठीक है, अब इसके लिए हैंडलूम सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जैसे
नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें SC ST और BPL और विमेन वीवर्स को जो है 100% सब्सिडी दी जाती है, अगर वो अपने वर्कशेड को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो। ओके। और इसके अलावा एक पहचान इनिशिएटिव है, और पहचान इनिशिएटिव जो है वो आर्टिसंस को, वही हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लिए है, तो आर्टिसंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको ID कार्ड दिया जाता है। पहचान यानी कि आइडेंटिटी होती है। ओके। और इसमें भी जो फीमेल आर्टिसंस हैं वो 56% हैं पहचान इनिशिएटिव में। ओके। इसके अलावा एक सिल्क समग्र है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है। तो सिल्क समग्र इज बेसिकली टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, तो सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है सिल्क समग्र। और बुनियाद रीलिंग मशीन्स भी अभी कुछ टाइम पहले ही अभी न्यूज़ इसके ऊपर आई हुई थी, बुनियाद रीलिंग मशीन्स। तो जो तस्सर सिल्क है उसको थाई रीलिंग करती थी अभी तक विमेन, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक और पेनफुल रहता था, उसको हटा के अभी बुनियाद रीलिंग मशीन्स बनाई गई हैं। तो किसने बनाई है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Now next news is about GI website and tutorial video on IPR has been launched। तो जो सीपम है दैट इज सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, ये किसके अंडर आता है? DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। याद रखना सीपम इस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अब सीपम को मैंडेट दिया गया है कि वो जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करे थ्रू GI। ओके। अब वो कैसे करने का है कि बाय प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड मोटिवेटिंग मोर ऑफ इंडिया स्किल्ड आर्टिसंस टू अप्लाई फॉर GI रजिस्ट्रेशन। तो हमारे कई सारे ऐसे आर्टिसंस हैं जिनको मतलब अलग से आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला हुआ है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए उनको मतलब कहा जाएगा कि आप GI रजिस्टर करवाइए। ओके, GI के बारे में भी हम आगे देखेंगे। और IP नानी जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैस्कट है, जो कि फीचर्स इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस। और इसका काम क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ IPRs अमंगस्ट चिल्ड्रंस। तो IP राइट्स चिल्ड्रन मतलब उनको उसकी अवेयरनेस बताने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं, उसके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिसमें IP नानी, याद रखना ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैस्कट है। ओके। GI वेबसाइट जो है जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया के जो GI प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा स्टेट वाइज भी और प्रोडक्ट कैटेगरी के अनुसार भी। और इसमें पूरे उस जगह के उस एरिया की डिटेल्स होंगी, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, यूनिकनेस, अब उसको वहीं का जोग्राफिकल क्यों मतलब आइडेंटिफायर माना गया है उसके बारे में, ठीक है, उसकी हिस्ट्री वगैरह, कैसे वो प्रोडक्ट प्रोसेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो इंडिया के जो GIs हैं उनको विजिबिलिटी भी उनकी बढ़ेगी और उनका कमर्शलाइजेशन भी बहुत ईजिली होगा। ओके। Now next news is that India Cooling Action Plan has been launched। तो कूलिंग रिक्वायरमेंट्स को अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स उसको एड्रेस करने के लिए और ऐसे एक्शन बनाए गए हैं जिससे कूलिंग डिमांड जो है वो कम हो पाए। अब इसमें मतलब टारगेट्स क्या क्या रखे गए हैं पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज की कूलिंग डिमांड को पहले डिमांड को ही घटाना है बाय 20 to 25% बाय 2037-38। ठीक है, तो 2037-38 का टारगेट है, याद रखना, कूलिंग एक्शन प्लान में, जिसमें सबसे पहली बात की गई है कि कूलिंग डिमांड को घटाना है। दूसरा है कि रेफ्रिजरेंट डिमांड को भी घटाना है कि ज़्यादा रेफ्रिजरेट ना करना पड़े। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे अब देखो इनोवेशन आ जाएगा कि आपको रेफ्रिजरेट ना करना पड़े, तो इस तरीके का प्रोसेसिंग की जाए, ठीक है, प्रोडक्ट्स की। और इसके अलावा कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को घटाना और रिकॉग्नाइज कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज एज अ थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च। वही जो जहाँ पे कूलिंग वाले एरियाज हैं उनको मतलब मेन उनको रिसर्च के अंडर लेकर आना है। देन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस। ठीक है, तो स्किल इंडिया मिशन के थ्रू ऐसे टेक्नीशियंस को भी ट्रेनिंग और सर्टिफाई करना है। ओके, इसके बेनिफिट क्या रहेंगे?
तो इसमें सबसे पहले है थर्मल कंफर्ट टू ऑल, ठीक है। तो कूलिंग का भी प्रोविजन रखा गया है फॉर एक्सट्रीमली वीकर सेक्शंस एंड एलआईजी हाउसिंग, यानी लोअर इनकम हाउस जो ग्रुप होता है उनकी हाउसिंग के लिए तो वो भी रखा गया है। इसके अलावा सस्टेनेबल कूलिंग, तो जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं वो कम से कम रहें जो कूलिंग की वजह से होते हैं। देन डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो उसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर तरीके से डेवलप करना, वही कि एनर्जी भी बचानी और ऐसा नहीं कि मतलब नुकसान हो, क्योंकि यदि हम रेफ्रिजरेंट की यदि रिक्वायरमेंट कम कर रहे हैं तो आखिर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं, तो उसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, ठीक है। और स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर बेटर लाइवलीहुड्स, ठीक है। और तो हमने बोल ही दिया कि ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाएगी। फिर मेक इन इंडिया, तो ऐसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना है एयर कंडीशनिंग की। देन रोबस्ट R&D ऑन ऑल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज, तो ऑल्टरनेटिव कूलिंग कैसे की जा सकती है उसके लिए रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा एंड यूपी में, ठीक है। याद रखना आर्कियोलॉजी का ये इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे, बस आपको लोकेशन याद रखनी है, ग्रेटर नोएडा विच इज इन यूपी। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, दैट इज स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंट ऑफ फॉर अप्लायंसेस, तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम है जिसमें स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग होती है कि अगर स्टैंडर्ड के अनुसार कोई अप्लायंस है तो उसको वैसी स्टार रेटिंग दी जाती है। न्यूज़ एक्चुअली में ये थी कि ये तो वैसे ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, बट अभी जो माइक्रोवेव ओवन्स और वॉशिंग मशीन्स हैं उनको भी सम के अंडर लेकर आए हैं, तो उसमें 1 से लेके 5 तक की स्टार रेटिंग दी जाएगी। और ये जो प्रोग्राम है वैसे फॉर्मुलेट किया था BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, ठीक है। याद रखना स्टार लेबलिंग प्रोग्राम किसका है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है। और मेन इसका काम क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हाउस होल्ड अप्लायंसेज में। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के बारे में बोल सकता है कि मतलब कमर्शियल वगैरह के लिए भी, तो याद रखना हाउस होल्ड अप्लायंसेज के लिए है, ताकि कॉमन कंज्यूमर्स के जो एनर्जी बिल्स हैं वो भी कम आए, ठीक है। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, और इसको बनाया गया था 2002 में। और एक्ट कौन से एक्ट के अंदर आती है, 2001 का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंडर आता है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 2002 में क्रिएशन अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं को ही याद रखना है। इस एजेंसी का काम क्या है, ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना जिससे एनर्जी का कंजर्वेशन भी हो और उसका एफिशिएंट यूज भी हो, ठीक है। Now last news is about unlocking national energy efficiency potential, उन्नति। तो ये और कुछ नहीं है, एक स्ट्रैटेजी, नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, किसका है, फिर से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है, याद रखना। ये बी का है डॉक्यूमेंट, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट उन्नति, ठीक है। और ये काय के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को एक्सेलरेट करने के लिए। तो इसमें पूरी स्ट्रैटेजी अभी बनाई गई है और ये भी अभी पब्लिक में रखा गया है कि आप अपने इनपुट्स भी इसमें दे सकते हैं। तो इट इज़ टू इस्टेब्लिश अ लिंकेज बिटवीन एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड रेशियोज एंड एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज़। तो एनर्जी के सप्लाई डिमांड के जो साथ में एनर्जी एफिशिएंसी की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बीच में एक लिंक बनाने के लिए ये है उन्नति स्ट्रेटेजी। किसकी है, फिर से याद रखना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। और इसमें क्लियरली डिलिनिएट किए गए हैं एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स, जो भी मतलब डिमांड सेक्टर्स होते हैं उनके अनुसार एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स को पूरा अलग अलग किया गया है अप टू द स्टेट, पूरा स्टेट के हिसाब से, फिर डिमांड सेक्टर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनी गई हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक कीजिए, आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ नाइस डे।